उन सभी के लिए अवेलेबल रहेगा नहीं। जिसमें अपन 12th क्लास के लॉकडाउन की वजह से मुझे कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही है। वैसे अपन सभी लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी लोग मिलेंगे, फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन अपन कोशिश करेंगे अभी कि बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। वन वे कनेक्शन है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छा पढ़ाएं और आप भी समझने की कोशिश कीजिए सभी। 12th क्लास के लिए जैसे मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास क्या रहेगा भाई, पार्ट बाई पार्ट अपन पहले यूनिट बाई यूनिट पहले इसका डिस्कशन करें, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। यूनिट बाई यूनिट में कैसे, जैसे मेरे पास पहले मान लीजिए फर्स्ट यूनिट जो रहेगी, तो यूनिट फर्स्ट में क्या है मेरे पास, इसमें मेरे पास एक यूनिट है जिसमें क्या क्या रहेगा कि फंक्शन, पहले आएगा रिलेशन या अपन बोले संबंध, फिर फंक्शन और या अपन बोले फलन। फंक्शन के बाद फिर मेरे पास आएगा बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संख्याएं, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या अपन बोलने से प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अब ये मेरे पास एक यूनिट फर्स्ट है कंप्लीट। इसको अपन कोशिश करें कि काफी कम समय में खत्म करें। 10 नंबर की ये टोटल यूनिट है, एन मार्क्स की ये यूनिट है टोटल, जिसमें मेरे पास क्या है कि 2 ओटी रहेंगी और 2 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट किया, तो पहले मैंने स्टार्ट किया क्या, रिलेशन चैप्टर जैसे अपन स्टार्ट करें, तो रिलेशन में क्या रहेगा, आप सब जानते हैं रिलेशन यानी एक फैमिली मेंबर की तरह घर में जो अपने रिश्ते रहते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन, जो संबंध रहता है। अब रिलेशन के बाद क्या है, रिलेशन जैसे स्टार्ट करें या अपन बोले संबंध या रिलेशन जैसे मैं स्टार्ट करूं, तो वैसे चाहे तो अपन स्टार्ट यहीं से कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ऐसी जगह पे लेके चल रहा हूं जहां से अगर अपन पढ़ेंगे इन चीजों को तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले सेट या समुच्चय। आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको काफी आसानी होगी इसे पढ़ने में। समुच्चय का मतलब होता है कि a well defined collection of the object, a well defined collection of the object and distinct element। हिंदी में अपन बात करें, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, सुपरिभाषित का मतलब ये कि सभी एक ही बात को बोलें जिसे कोई नकार ना कर सके। जैसे अल्फाबेटिकल में वर्ड लिए जाते हैं, अ ई या ए बी सी डी, जो भी वर्ड है मेरे पास, अब इनको अगर मैं कहीं पर भी लिख रहा हूं तो इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, सबके लिए समान। जब वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, उसके साथ साथ क्या, अवयव उसके भिन्न भिन्न हो, सेट हो गया भाई। सेट के बाद फिर अपन इसे स्टार्ट करें, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट या अपन बोले अवयव भिन्न भिन्न हो। सुपरिभाषित समूह के साथ साथ उसके अवयव कैसे हो, भिन्न भिन्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखना चाहें थोड़ा, एग्जाम्पल के तौर पर क्या, इंग्लिश अल्फाबेट में ले लें।
या वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ले लें, या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ले लें। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के ए ई आई ओ यू, इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कर्ली ब्रेसेस से अपन बोला मझले कोष्टक के अंदर, मझले कोष्टक के अंदर एलिमेंट रखे गए। या अपन बोले कि पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो ये सबके लिए बराबर रहेंगे, इन्हें भी अपन सेट या समुच्चय की कंडीशन में रख सकते हैं। सेट के बाद फिर क्या आता है मेरे पास, इसमें थोड़ा और अपन डिफरेंट वे में जाएं तो कि फाइनाइट सेट क्या होता है, तो अपन जानते हैं ना 11th क्लास की चीजें। फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय, परिमित यानी गिना जा सके। इनफाइनाइट यानी अनगिनत। परिमित समुच्चय कैसे, यदि कोई बाउंडेड हो या बाउंड्री हो। इनफाइनाइट कैसे, जैसे नंबर किसी ने बोल दी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, तो चाइना तक आप गिनते रहिए, कभी खत्म होंगे नहीं, और सेट के अंदर सारे एलिमेंट रखते जाएंगे। इनफाइनाइट सेट को लिखने का कुछ इस तरीके से होता है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय, इसमें क्या रहेगा कि जिन्हें जब मैं लिखूंगा, जैसे मैं नंबर ले ली नेचुरल या प्राकृतिक संख्या 1 2 3, और ऐसे कुछ इस तरह एंड सोन के 3 एंड, इसे अपन पढ़ेंगे एंड सो और ऑन। ठीक, इनफाइनाइट सेट के बाद फिर अपन क्या है कि लिखने के जो तरीके रहते हैं सेट के, वो दो होते हैं। कौन कौन से, कि एक तो होता है भैया मेरे पास टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या तालिका रूप या सारणीबद्ध रूप। टेबुलर फॉर्म या तालिकाबद्ध रूप में क्या रहता है कि इन चीजों को अपन एक एक करके सारे को रखते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये लिख दिए, एक भी एलिमेंट छोड़ा नहीं है। वैसे अगर मैं लिखना चाहता, और इसके बाद एक परिभाषित रूप रहता है या डिफाइन फॉर्म, डिफाइन फॉर्म, डिफाइन फॉर्म या परिभाषित रूप। परिभाषित रूप कैसा होता है कि परिभाषित रूप को जब अपन लोग लिखते हैं तो परिभाषित रूप में क्या है कि किसी चीज को अपन क्या करते हैं भाषा के फॉर्म में लिख के रख देते हैं या डेफिनेशन दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी कंडीशन रहेगी। जैसे मेरे पास ये लिखा था कि 1 2 3 4 5, अब अगर मैं इसे परिभाषित रूप या डिफाइन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा इसे, कि मैं इसे लिखूंगा कि x सच दैट, या इसे अपन बोलते हैं सच दैट या इस प्रकार है x सच दैट x इज 1 x और 5, यानी कि x की जो वैल्यू मेरे पास है वो कहां से कहां तक ली जा रही है, 1 से और 5 तक, उसके आगे नहीं ली जा सकती। इसे अपन बोल देंगे परिभाषित रूप। परिभाषित रूप के बाद अभी मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ा था अभी तुमने कि परिभाषित रूप और टेबुलर फॉर्म दोनों पढ़े थे मैंने। अब इसके बाद क्या है कि अपन और अच्छे से पढ़े, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इनके लिए क्या है कि इंटरवल या अंतराल के लिए बात कर रहे हैं अपन। इंटरवल या अंतराल क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अंतराल यानी या इंटरवल यानी कुछ समय, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, थोड़ा उनमें क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अंतराल, अंतराल या इंटरवल, अंतराल या इंटरवल में क्या है कि 4 तरीके के रहते हैं। 4 तरीके के, 4 तरीके में इनमें क्या रहता है कि सबसे पहले नंबर आया संवृत अंतराल, या क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल या संवृत अंतराल का क्या मतलब है कि जैसे मैंने नंबर लाइन दी, नंबर लाइन है अपन बोले संख्या रेखा, संख्या रेखा कैसे संख्या रेखा है, इसमें क्या है कि अंतराल से समझ में आ रहा होगा आपको कि कहीं से कोई चीज स्टार्ट हुई होगी और उसके बाद उसे खत्म भी होना, खत्म भी होना पड़ा होगा, तो खत्म करें भैया। तो कुछ इस तरीके से बिंदु है,
इसे मैंने ए बना और इसे मैंने बी बना दिया। ये नंबर लाइन थी, या अपन बोले संख्या रेखा, वास्तविक संख्या पढ़ रहे अपन। और अगर मैंने इन्हें डार्क कर दिया, डार्क का मतलब कि अंतराल के अंदर अगर जो वैल्यू दी गई है मेरे पास ए और बी, वो दोनों इंक्लूड हों या सम्मिलित हो जाएं, और उसके साथ साथ में उसके जो बीच वाले नंबर है वो सभी के सभी सम्मिलित हो। यानी कैसे अगर मैं लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, जैसे अगर मैंने इसे लिखना चाहा और वही अच्छे से देखने की कोशिश करी, तो देखो एक एग्जांपल अपन ने दिया। समवर्त अंतराल का क्या मतलब था, क्या डिफरेंस था कि इसके लिए अगर मैं देख रहा था, देखो मैंने लिखा कि एक संख्या रेखा थी जिस पर क्या था कि नंबर 1 से और 3 तक लिखे हुए थे, लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया कि कंडीशन दे दी। कुछ कंडीशन क्या दी, संख्या रेखा, या अपन बोल रहे हैं कि जो नंबर लिए गए तो देखो 1 और 3 के बीच वाले जो नंबर आ रहे थे उन्हें भी रखा जा रहा था इसके साथ। तो 1 और 3, तो x बिलोंग्स टू 1, 3। लेकिन अंतराल को बदल दिया जाए, समवर्त अंतराल के बाद इसमें क्या करें अपन, इसे अपन समवर्त के साथ साथ क्या और बोलते हैं, बंद अंतराल और बोलते हैं। समवर्त के बाद फिर मेरे पास आया खुला अंतराल या ओपन इंटरवल। इसमें थोड़ा अपन चेंज करें, इसे अपन चाहे तो या करके ऐसे भी लिख सकते थे कि a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b, बट साथ में एक और बात क्या कि a नॉट इक्वल b। अंतराल में क्या बताया था मैंने कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस रहा हो, उससे पहले नहीं लिया जा सकता है। खुला अंतराल, खुले अंतराल में क्या रहेगा कि नंबर को थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी a और b शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच वाले नंबर थे वो शामिल होंगे, यानी s। देखो यहाँ पे क्या, अब इक्वल में बनता जब तो क्या हो रहा था कि इक्वल यानी आ रहे थे एलिमेंट। अब देख रहे हो आप खुला हुआ है तो इस वजह से इन्हें क्या होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। खुला अंतराल, अब बात करते हैं अपन अर्ध खुला अंतराल। अर्ध खुला अंतराल कैसा रहेगा कि एक तरफ से खुला होगा और एक तरफ से बंद होगा, यानी कि सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन का मतलब क्या, एक तरफ से खुला, खुला तो अपन लास्ट में रखें, इधर से मैंने क्या किया, इसे बंद कर दिया, बंद कर दिया यानी कि ये हो गया। और जब आप देख रहे हो कि ए को इंक्लूड किया जा रहा है तो यहाँ पे x के साथ साथ ए आएगा। अर्ध खुले के बाद फिर क्या आता है, अर्ध बंद अंतराल। अर्ध बंद अंतराल कैसा होगा अर्ध बंद अंतराल में क्या होगा कि एक तरफ से खुला हुई एक तरफ और एक तरफ से बंद, तो पीछे से अपन ने इसको क्या किया, बंद कर दिया। बंद कर दिया तो obvious सी बात है कि ए नहीं आएगा, लेकिन बी को तो आना पड़ेगा। जब बी को आना पड़ेगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, कल अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इतना तैयार कीजिए घर से, फिर मैं और अच्छा आपके लिए बैकअप लेके आऊँगा। आप इतना कम से कम घर पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। लॉकडाउन है, जब तक आप घर पर ही रहिए, सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए सभी लोग।